आज रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश भर में 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण और योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद व लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, जिसमें स्वामित्व योजना अंतर्गत 28,839 ग्रामों की 40,49,500 घरौनियों के वितरण का सजीव प्रसारण रायबरेली विकास प्राधिकरण के कम्युनिटी हॉल रतापुर में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में देखा गया तथा सजीव प्रसारण के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन को सुना गया। इसी क्रम में जनपद में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश सरकार दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ, अपर जिलाधिकारी अमृता सिंह द्वारा जनपद के 278 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र घरौनी का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के क्रम में जनपद में आयोजित इस कार्यक्रम में गाँव के लोगों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री ने आप सबको समृद्ध बनाने का जो संकल्प लिया था, आज वह साकार हुआ है, जो देश को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा था, जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं होगा, इसलिए देश को विकसित करने के लिए गांव को विकसित करना आवश्यक है। आज जनपद में लगभग 1,10,000 स्वामित्व प्रमाण पत्र घरौनी का लाभार्थियों को वितरण पूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री के संकल्प में रायबरेली कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, इसके लिए जनपद की राजस्व टीम को बधाई। उन्होंने कहा कि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होने से ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण होगा, इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और यदि होगी तो अधिकारियों द्वारा उसका निस्तारण कराने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थी स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर अपना रोजगार करने व अपने परिवार की तरक्की के लिए बैंक से लोन ले सकेंगे, जिसका उपयोग कर वे अपने परिवार को समृद्ध व आत्मनिर्भर बना सकेंगे। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का स्वामित्व प्रदान करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत संवाद से अभय द्विवेदी की रिपोर्ट। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के आधार पर गांव में जैसे खेतों का स्वामित्व खतौनी के रूप में अंकित होता था राजस्व अभिलेखों में, वैसे ही अब घरों का स्वामित्व घरौनी के रूप में अंकित होगा। यह पहली बार हमारे देश में लागू हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह सपना 2014 में देखा था, जो आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। निसंदेह जब हम घरौनी का स्वामित्व हमारे हाथ में होता है तो जैसे हम लाकर में जेवर रख करके संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे बैंक के अकाउंट में धन रख करके संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही घरौनी हाथ में होगी तो हमको आत्मसंतुष्टि होगी कि मेरे पास कुछ है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसी भांति जैसे गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक में होता है, जैसे आदमी जेवर और आभूषण अपने घर में रख करके संतोष पाता है, वैसे अब ये घरौनी लोगों के हाथ में होगी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने रायबरेली के पूरे प्रशासन को, जिन्होंने पूरे राज्य के तुलनात्मक अध्ययन में देखा जाए तो हमारी रायबरेली के राजस्व के अधिकारियों ने रायबरेली जनपद के 1,10,000 लोगों को आज घरौनी का वितरण कराया, जो उत्तर प्रदेश के औसत में बेहतर प्रदर्शन हमारे राजस्व विभाग के अधिकारियों का है। मैं इसके लिए अपने अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और जो लोगों को आज घरौनी मिली, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मंत्री की प्रदेश में देखा जाता है राजस्व के कई विवाद होते हैं, तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा घरौनी के बाद? देखिए, बहुत सारे सामंजस्य का कारण हमारी घरौनी होगी, बहुत सारे विवादों के समाधान का कारण यह घरौनी होगी। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि पहले विवाद होते थे, लेकिन अस्थायी उनका समाधान संभव नहीं था, क्योंकि अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, लेखपाल हो या कलेक्टर, वो ये तय नहीं कर पाता था कि ये भूमि किसकी है। लेकिन अब तो एक मान्य अभिलेख उनके हाथों में होगा, जिसके सर्वे से कोई भी छोटे से बड़ा अधिकारी तय कर सकता है कि ये स्वामित्व किसका है। तो जो विवाद हैं निसंदेह कम होंगे और सामंजस्य हमारे गांव में बढ़ेगा, और जो शक्ति बढ़ेगी हमारी मातृशक्ति की, माओं की, बहनों की, उनके पास में, मैंने पहले ही कहा कि जैसे
आभूषण की शक्ति होती है, धन की शक्ति होती है, वैसे अब घरौनी की शक्ति होगी। वो अपने आप में महसूस करेंगी मैं शक्तिमान हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे पास कुछ है, जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी ये घरौनी हमारे काम आएगी, तो उनका आत्मबल भी बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जो घरौनी बन रही है चुनाव की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जो वहाँ के सांसद है उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आधा दर्जन से अधिक जो है मंत्री यहाँ पे विधायकों को लगा दिया है, लेकिन वो सब लगेगा तो इस तरह का उन्होंने सबके यूज किया, तो कुछ नहीं। सांसद जी एक्सीडेंटली सांसद हैं जो अयोध्या से जीत गए हैं, उनको ऐसे दिखाई देता है अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा लगाए गए हैं तो हमने समाजवादी पार्टी के लोगों को ज्यादा लगाने के लिए बैन तो लगाया नहीं है, वो हमसे ज्यादा लगा सकते हैं, इसमें कौन सी असुविधा है। और जब भी चुनाव इच्छा शक्ति के साथ लड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी चुनाव अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे लड़ता है, इसीलिए 10 में से 9 में से 7 जीते हैं। तो ये शक्ति ही हमारी पार्टी की है और पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और मिल्कीपुर भी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी।